नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आई हूँ। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का एक और वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो की कथा को भी देख सकते हैं तथा श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस कथा के लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी उस कथा को देख सकेंगे और श्रवण कर सकेंगे। शरद पूर्णिमा का व्रत क्वार मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन कार्तिक मास की शुरुआत होती है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु यानी कि सर्दियों की शुरुआत भी मानी जाती है। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं। इसीलिए इस दिन पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर आकाश के नीचे रखी जाती है। फिर रात्रि के एक पहर यानी 3 घंटे तक उसको रख के और अगले दिन उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की चांदनी के साथ अमृत भी उस खीर में गिरता है और उस खीर में अमृत होने से वह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखती है और उस खीर को खाकर हम निरोगी रह सकते हैं। इसलिए खीर बनाकर रखी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा जी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए आती है और शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर सभी को वरदान देती है और अपनी कृपा बरसाती है। और जो सोता रहता है माता लक्ष्मी उसके दरवाजे से ही लौट जाती है। इसीलिए कहा जाता है जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी कर्ज से भी मुक्ति दिलाती है। इसी कारण इसको कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है और इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था, इसलिए इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को अश्विन पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कौमुदी व्रत और शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो विवाहित स्त्रियां इसका व्रत करती है उनका अखंड सुहाग हो जाता है, संतान की प्राप्ति होती है और माताएं इस व्रत को अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती है। और कुंवारी कन्या इस व्रत को करती तो उनको मनोवांछित पति का वरदान प्राप्त होता है, मनोवांछित पति मिलता है। इस तरह से इस व्रत को करके सभी अपने मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को शरद पूर्णिमा व्रत की कथा और कहानी विशेष रूप से सुननी और कहनी चाहिए। इस व्रत में कथा का विशेष महत्व है। बिना व्रत की कथा कहे ये व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। यानी यदि व्रत संपूर्ण नहीं किया आपने, यानी पूरी विधि विधान से आपने इसकी पूजा नहीं की, कथा नहीं सुनी, तो व्रत अधूरा माना जाता है और अधूरे व्रत से आपको पूरा फल नहीं मिलता है, बल्कि अधूरा व्रत करने से पाप लगता है, ऐसा माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शरद पूर्णिमा तो उसमें सबसे ज्यादा महत्व रखती है। तो शरद पूर्णिमा का यदि आप व्रत करते हो तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए देखिए शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। एक साहूकार था, एक नगर में रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार बहुत धर्मात्मा प्रकृति का था, दिन रात दान धर्म करता रहता था, व्रत पूजा उपवास करता था। तो इसके कारण उसके घर में पूरा धार्मिक माहौल था और उसकी दोनों पुत्रियां भी धर्म कर्म में लगती थी, ध्यान कर रहता था उनका भी, जो सारे व्रत त्योहार करती थी बहुत ही नियम कायदे के साथ। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। अब इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी जो थी वो तो पूरे मनोयोग से, पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत करती थी, पूजन करती थी, कथा सुनती थी, फिर उपवास वगैरह करती थी। पर छोटी बेटी क्या करती, पेट व्रत तो करती थी, यानी व्रत करती थी, परंतु नियमों को तो वह आडंबर मानती थी, दिखावा मानती थी और उनको अनदेखा कर देती थी। इससे उसका व्रत अधूरा रहता था, यानी वो कथा नहीं सुनती, पूजा पाठ नहीं करती माता जी की, इस तरह से उसका व्रत चलता था। अब दोनों बड़ी होती, विवाह योग्य हो जाती, तो साहूकार दोनों बेटियों का विवाह कर देता है। अब कुछ समय बाद दोनों बेटियों के घर में संतान आती है। तो बड़ी बेटी के घर तो एक स्वस्थ संतान का जन्म होता है,
पर छोटी बेटी के घर जो संतान पैदा होती वो पैदा होते ही मर जाती, दम तोड़ देती है। अब ऐसा 3-4 बार हो जाता है, तो वो छोटी बेटी दुखी हो जाती कि मेरे तो कोई भी संतान जीवित नहीं रहती की। तो वो एक ब्राह्मण को बुलाती है और अपना दुख उससे कहती की, और उसको अपनी पत्रिका भी दिखाती और धार्मिक उपाय भी पूछती कि मेरे को ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे मेरी संतान जीवित रहे। तो ब्राह्मण उसकी सारी बात सुन के उससे कुछ प्रश्न पूछता है और फिर देखता है तो ब्राह्मण उससे कहता है कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसके कारण तुम्हारा व्रत भी फलित नहीं होता है और अधूरे व्रत करने का दोष भी लगता है, इसीलिए तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। तो तुम यदि पूर्णिमा का पूरा व्रत करो विधि पूर्वक और कहानी सुनो और पूजा करो सही तरीके से, तो तुम्हारी संतान भी जीवित रहेगी। तो वो संकल्प लेती कि मैं भी ऐसे ही करूंगी, पूरा विधि विधान से व्रत करने का निर्णय लेती ब्राह्मण की बात सुन के। अब पूर्णिमा आने से पहले ही उसके तो बेटे का जन्म हो जाता है और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाती है वापस से ये देख के कि मेरी बड़ी दीदी के तो सारे बच्चे जीवित है और मेरे हर बच्चा मर जाता है। तो इस बार वो उस चिढ़ में अपनी बहन को बेटे के शव के ऊपर एक पीटा रख देती, पाटा, और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देती है और ताकि किसी को पता नहीं चले कि नीचे शव रखा हुआ है, और अपनी बहन को बुलवाती है। अब उसकी बहन तो बेचारी उसके मन में तो कोई पाप नहीं था, बिना छल कपट के तो वो तो आ जाती है। अब आते ही वो बहन, छोटी बहन उससे कहती कि लो दीदी इस पाटे पे बैठो, तो वो पाटे पे बैठने लगती है। तो जैसे ही वो बैठने लगती तो उसके लहंगे की किनारी उस बच्चे को छू जाती है। तो उसके व्रत के पुण्य प्रताप से उसमें इतना तेज आ चुका होता है, इतना उसके अंदर पवित्रता आ चुकी होती कि वो बच्चा जीवित हो जाता है, और जीवित होकर वो बच्चा रोने लग जाता है। तो बड़ी बहन एकदम डर जाती है और छोटी बहन पे गुस्सा होते हुए उसको डांटते हुए बोलती कि तुम तो मेरी अपने बच्चे की हत्या का दोष मेरे पे मरना चाहती थी, कलंक लगाना चाहती थी, इसलिए मेरे बैठने के पाटे के नीचे तुमने बच्चा रख दिया। तो छोटी बहन के मन में जो पहले उसके प्रति चिढ़ थी वो बच्चे को जीवित होता देख के पश्चाताप में बदल जाती है। तो छोटी बहन कहती है कि दीदी ये बच्चा तो पहले से मरा हुआ था, तुम्हारे तप के कारण और तुम्हारे तेजस्व के कारण, तुम्हारे स्पर्श से ये बच्चा जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन तुम जो व्रत करती हो और तप करती हो, पूरी तरह से संपूर्णता से पूरा व्रत करती हो विधि विधान के कारण, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो चुकी हो और पवित्र हो चुकी हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही पूर्णिमा का व्रत पूजन करूंगी और पूरे विधि विधान से करूंगी, कथा सुनूंगी और पूजा करूंगी और उसके बाद व्रत और उपवास करूंगी। तो उसके बाद वो भी पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करती है, उस व्रत के महत्व और फल को पूरे नगर में भी प्रचारित करती है। इस तरह से लक्ष्मी जी और विष्णु जी की आराधना करती वो और उनकी कृपा पात्र बनती कि हे माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि नारायण, जिस तरह से आपने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूरी करी और उसको पवित्रता और तेजस्व का सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पे भी कृपा करो, हमारे अंदर भी इतना ही तेजस्व उत्पन्न करो, और छोटी बेटी के साथ जो हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कथा कहने सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले पे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।